हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का हिंदी होता है संख्या पद्धति। ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये एक लाइन, बस एक सिंपल सा ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग लाइन कहते हैं, जो दोनों साइड से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बढ़ाया जा सकता है। ओके। देन अगर इस लाइन पे अगर हम लोग कुछ नंबर्स ड्रॉ कर दें तो ये लाइन कहलाया जाता है नंबर लाइन या संख्या रेखा। उसके बाद देख रहे हैं संख्या रेखा पे जो सबसे मिड में जो वैल्यू है, सबसे बीच वाला जो वैल्यू है, ये है जीरो। जीरो से अगर राइट साइड में बढ़े तो सारा का सारा पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, और जीरो से लेफ्ट साइड में जाए तो निगेटिव वैल्यू। और जीरो से राइट साइड में जाने पर वैल्यू, जो भी नंबर्स मिलते हैं उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। जैसे जीरो, जीरो से बड़ा है वन, वन से बड़ा है टू, टू से बड़ा है थ्री। और अगर लेफ्ट साइड में जाए तो वैल्यू घटता जाता है, जैसे जीरो से छोटा है माइनस वन, माइनस वन से छोटा है माइनस टू, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है मेरा नंबर लाइन संख्या रेखा। अब इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता है क्या है, एन, कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है, वन से नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वन से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसका नॉर्मल यूज हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं। ओके। देन आफ्टर है हमारा होल नंबर। होल मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी कि पूरा संख्या, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए ना, पूरा संख्या। ये होल नंबर से स्टार्ट होते हैं जीरो से, जीरो से इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग होल नंबर्स कहते हैं। या हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, होल नंबर इज इक्वल टू जीरो कमा एन, मतलब जीरो, एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को भी ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। ओके। देन आफ्टर हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, मतलब संख्याएं जो पूरी पूरी अंक की हो, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जीरो नंबर भी आ जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएंगे। इन शॉर्ट हम लोग इसको कह सकते हैं ऑल नेगेटिव नंबर्स, देन आफ्टर ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर और होल नंबर। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर ले तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी पूर्णांक। कहाँ से कहाँ तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और ये कैसी होनी चाहिए, पूरी संख्याएं होनी चाहिए, टूटी फूटी ये भी नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, जब भी होगी तो कैसी संख्या, पूरी संख्या। देन आफ्टर है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जनरली बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, कोई कोई रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे वन बाई टू, थ्री बाई टू, ये क्या है, पी बाई क्यू, जहाँ पे पी है थ्री और क्यू है टू। तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि थ्री बाई जीरो ये रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर हम थ्री बाई जीरो लेंगे तो रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हर में क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। एक तो ये डेफिनेशन हुआ रैशनल नंबर का। दूसरा डेफिनेशन होता है कि अच्छा, हम लोग लिखते हैं 22/7, ठीक है, और ये पी बाई क्यू के रूप में है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब सेवन नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये हम लोग का होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या होना चाहिए था, पर ये परिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब हम लोग जो रैशनल नंबर का परिभाषा अब तक जानते हैं कि वो संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, उसे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो या फिर अधूरा हो। तो होता क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, तो रैशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। या नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे हमारे पास है एक नंबर है वन बाई टू, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। वन को टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जीरो पॉइंट, यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, दो पचे 10, ये कट गया। तो वन बाई टू का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0.5। अब ये आगे तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि इसका रिमाइंडर तो जीरो हो गया।
तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया, यानी कि शांत हो गया। हिंदी में इसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। उसके बाद दूसरा बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए बट रिपीटिंग होना चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/3। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 3 तिहाई 9, तो यहाँ आएगा 1, फिर से 0 लिखेंगे, फिर से 3 तिहाई 9, फिर से 1 आएगा, फिर 0, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, और ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसका दशमलव कभी पॉइंट के बाद तो ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, कभी खत्म नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म नहीं होता है, जो टर्मिनेट नहीं करता उसको नॉन टर्मिनेटिंग, और हिंदी में इसको कहते हैं अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 1/3 का वैल्यू 0.3333 यही आ रहा है ना, बार बार 333 रिपीट कर रहा है, मतलब 3 का बार, 3 का रेकरिंग। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है, किसका, 3 का बार बार। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल संख्याएं, रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो, तो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा आ रहा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। ये क्या होती है, वैसे नंबर्स हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग, जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी टर्मिनेट करे और ना ही रेकरिंग हो, मतलब बार बार नहीं आए कोई भी संख्या, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल 22 पाई, ये नीचे 2 लिख दिए हैं, गलत हो गया है, ये नीचे 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा सिर्फ पाई। पाई कैसा संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू होता है 22/7। जब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा ना तो कभी रिपीट करेंगे और ना ही वो डेसिमल, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी तरह से रूट थ्री का वैल्यू जनरली हम लोग 1.73 लेके चलते हैं, बट अगर इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। √2 1.414, फिर ये आगे जाता है तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1.414 तक ही लेते हैं, लेकिन अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तो ना तो इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा और ना ही डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म होगा और ना ही कोई वैल्यू रिपीट करेगा। तो ये कैसा संख्या हो गया, इरेशनल नंबर। बस आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।